नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। कई बार पर्दे के बनावटी किरदार कलाकारों के असल पहचान से कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं और ये कला का दर्शन शास्त्र नहीं, कई कलाकारों की जिंदगी की हकीकत है और हेमा मालिनी भी उनमें से एक है। और ये हकीकत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शोले के रिलीज होने के करीब 4 दशक बाद भी हेमा मालिनी को बसंती के डायलॉग याद रखने पड़ते हैं। करीब 10 साल से सांसद होने के बावजूद चुनावी सभाओं में, सियासी सभाओं में उन्हें मुद्दों के साथ साथ शोले के संवाद सुनाने पड़ते हैं। फिल्मी सितारों का सियासी अवतार कई दूसरी वजहों से भी सवालों के घेरे में रहा है और बहुत सारे ऐसे सवाल हेमा मालिनी के साथ भी जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज खुद हेमा मालिनी हमारे साथ हैं। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। मथुरा से आपका रिश्ता आध्यात्मिक रहा है, लंबा जुड़ाव है, पुराना जुड़ाव है, लगाव है। अब वो सियासी रिश्ते में तब्दील होने जा रहा है, तो ये आपकी चॉइस थी या पार्टी ने कहा तो चलिए यहाँ पे? नहीं, पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि आपको इस बार चुनाव लड़ने का मन है क्या? तो मेरा दिल थोड़ा सा, हम घबरा गए थे पहले, उसके बाद लगा कि क्यों नहीं, लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं तो इसमें क्यों हम पीछे रहें। और इतने सालों से हम एक जितने भी प्रत्याशी हैं उनके लिए जाके चुनाव में कैंपेन करती रही हूँ, तो मुझे ये कैसा है, क्या बोलना है, क्या और वो स्थिति मालूम है। लेकिन और उसमें जो क्रेज होता है, पब्लिक जो आती है, उन सबसे पूरी वाकिफ हूँ मैं। लेकिन मथुरा का चुनाव कुछ खास वजहों से, चूंकि आप पहले से यहाँ से आप आध्यात्मिक रूप से जुड़ी रही, इसलिए आपने किया ये, या पार्टी ने कहा कि नहीं मथुरा से आपको चुनाव लड़ना है? और नहीं, ऐसा नहीं, वो उन्होंने ऑफर दिया था। हाँ। और उसके बाद मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। हाँ। चुनाव लड़ेंगे इस बार। अच्छा। लेकिन उन्होंने 2-3 ऑप्शन दिया था, ऐसे ऐसे जगह से करना है जी। तो मेरा मन था मथुरा से, क्योंकि मैं मथुरा से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। आई एम कनेक्टेड टू दिस प्लेस, कनेक्टेड इन द सेंस आई एम ए डिवोटी ऑफ कृष्णा, हु इज नॉट, एवरीबडी, द होल वर्ल्ड इज अ कृष्ण के भक्त हैं सब। तो इस नाते मुझे इस जगह से संबंधित हूँ, पिछले बहुत सालों से आती रही हूँ, तो हमेशा यही मन में आता है कि इतनी इस जगह का बहुत ही और भी बहुत बढ़िया सुंदर होना चाहिए, जो इस वक्त ऐसा देखने में नहीं होता है। तो एक दिन मैं एक कलाकार हूँ, तो मेरा बहुत इमीडिएटली मैं ड्रीम में चले जाते हैं, इसको ऐसा करेंगे, ये करेंगे, इतना सुंदर हो सकता है जैसा पहले था। हेमा जी, आप राजनीति में नहीं हैं, करीब 10 सालों से आप राज्यसभा सांसद हैं। हाँ जी। चुनावी सियासत में पहली बार आप आई हैं। यस। तो क्या ये मुश्किल लग रहा है? नहीं, अभी तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं अभी जुड़ रही हूँ यहाँ पे। मथुरा के लोग मैं जानती हूँ वैसे, लेकिन इस चुनाव के संबंधित लोगों से मेरा मिलना, उन लोगों को समझना, उन लोगों के क्या आशाएं थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इधर इस जगह से वो लड़ें, लेकिन वो नहीं हुआ। और मुझे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने मुझे चुन के यहाँ पर भेजा है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं यहाँ पर आकर मैं ये काम करूँ। लेकिन उसके लिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं जो चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले, जिनको नहीं मिला, उनको साथ में लेकर जाना मेरा काम है और मैं चाहती हूँ वो साथ में हो। अभी शुरुआत है, थोड़ा टाइम लगेगा सबको जुड़ने में, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, सब नए हैं मेरे लिए। बट दे आर ऑल वेरी नाइस पीपल, दे आर वेरी सिंपल, गुड, एंड मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मुझे कुछ लालच नहीं है कि मैं यहाँ पर आकर मैं राज करूं। मुझे सिर्फ यहाँ से लोगों के लिए काम करना है। एक मन में पहले से थे, अभी नहीं, ये चुनाव के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरी मुद्दा है। मैं पहले से सोच रही थी कि यहाँ अगर मुझे काम समय मिलेगा तो मैं बहुत कुछ करना है, तो भगवान ने मुझे यहाँ पर मुझे सेलेक्ट कर यहाँ पे भेजा है। मुझे काम कर यहाँ पर सबका मन जीतना है और यहाँ पर जीतना है। जीतने के बाद मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत सारे मुद्दाएं हैं मेरे पास। अच्छा, उस पर आप काम करेंगे। जो कैंपेन आपका चल रहा है, आप बड़ी स्टार हैं, आपकी एक पहचान बड़ी फिल्मी हस्ती के रूप में रही है। हाँ जी। तो कैंपेन करने में जाहिर सी बात है कि जब आप बाहर जाती होंगी
तो बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए आते होंगे, उसमें से मुमकिन है कि बहुत सारे लोग आपके समर्थक नहीं बल्कि सिर्फ आपके चाहने वाले हैं, जो आपकी एक झलक पाने के लिए आ जाते होंगे। कई बार तो फर्क करना मुश्किल हो जाता होगा कि कौन आपके समर्थक हैं और कौन लोग हैं जो मुझे मालूम है। लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, देखना भी चाहिए, क्यों नहीं। मैं एक कलाकार हूँ, इतने सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हूँ। फिल्मी दुनिया सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो एंटरटेन इतनी करती है कि सब जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं फिल्म से प्रभावित हैं। तो फिल्म आर्टिस्ट बोलने से उनको बड़ा अच्छा लगता है। दे फील कनेक्टेड टू द आर्टिस्ट। सो आई हैव बीन कनेक्टेड टू दिस ऑल दिस पीपल ऑफ दिस कंट्री सो मच। सो दे ऑल लव मी सो मच। तो वो उसकी वजह से देखने के लिए तो जरूर आते हैं, लेकिन वो जरूर वोट में बदलेगा, ये एक सवाल सब लोग करते हैं कि ये आपके लिए वोट मिलेगा क्या, क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जिस पार्टी के साथ जुटकर जिस काम के लिए आई हूँ वो ही चीज सब पूरा हिंदुस्तान चाहती है वो हो जाए। वो हमारे देश के लिए चाहते हैं, देश में एक बदलाव आए, बिकॉज एवरीबडी इज फेड अप ऑफ ऑल दिस करप्शन एंड प्राइस राइज एंड एवरीथिंग। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग जिससे सब लोग बड़े परेशान हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आप कैंपेन में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, आपको बाहर निकलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जहां भी आप जाती हैं क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए मैं सिर्फ इस चुनाव में हूँ। मेरे जैसे और भी कलाकार अलग अलग पार्टी से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि मेरे लिए ऐसे लिख दिया कि इसने किसी को थप्पड़ मार दिया, अभी और दूसरे एक कलाकार है दूसरे जगह से हैं, उसने ऐसा कर दिया। एंड वी आर विमेन। तो पहले तो आप लोगों को सोचना चाहिए हम एक औरत है, महिला है, एंड देन वी नीड प्रॉपर सर्टेन सेफ्टी चाहिए। अगर आदमी बीच में पब्लिक में जाता है तो इट्स ऑल राइट, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। असुरक्षित महसूस करती हैं? असुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ, मतलब मैं देखती हूँ कि प्यार से आते हैं। मेरे साथ किसी ने ऐसे बदतमीजी तो की किसी ने नहीं की, बड़ा अच्छा ही सब लोग आ रहे हैं मेरे साथ। मैं बाकी लोगों की बोल रही हूँ कि उसने ये कर दिया, और मेरे लिए भी ऐसे लिखता है कि थप्पड़ मारा। मैंने किसी को ऐसा मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं। आई मीन ये प्यार से आते हैं लोगों को, उनको हमारे जो हिफाजत करने के लिए पुलिस है, पुलिस प्रोटेक्शन है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो एक ओवरऑल जो या पूरे देश में कहें कि महिलाओं को लेकर एक जो सुरक्षा का माहौल है, क्या आप उससे प्रभावित होती हैं? आपको भी वो चीज कहीं ना कहीं आपके भीतर भी रहती है कि नहीं ये थोड़ा सा इनसिक्योर? जनरली एनी विमेन स्पेशली वी आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड ऑलवेज एज ए फिल्म आर्टिस्ट। हमें हमेशा बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। सो इस वजह से हम उसी अंदाज में आना चाहेंगे, लेकिन जरूर हम पब्लिक से मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ऐसे मुझे भीड़ में ऐसे छोड़ दिया जाए और मैं इट्स लाइक थ्रो यू इन द स्विमिंग पूल एंड देन आपको स्विमिंग आती नहीं है। जो अगर मोदी जी की सरकार आई, या जैसा आप कह रही हैं कि बहुत सारे सपने हैं, बहुत एक बड़ा विजन है जिसको कि पूरा करना है, तो आपको लगता है कि इस स्थिति में बदलाव आएगा? जरूर आएगा। इसीलिए तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही इतना काम करने वाले हैं, जिसमें मैं भी एक भागीदार होंगी। अच्छा। इस काम में तो ये मेरे लिए, इसीलिए इस चुनाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक है ये, और इसमें भाग लेना मेरा एक सौभाग्य है। हेमा जी, ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या सिर्फ सरकार बदल जाने से महिलाओं को लेकर जो लोगों की सोच है, जो अपराध की जो स्थिति है, क्या उसमें तब्दीली आ जाएगी? उस सोच, उस माइंडसेट का क्या करेंगे जो महिलाओं के प्रति? अभी तक इस पे ज्यादा काम किया नहीं। महिलाओं को सुरक्षा देना, हाँ ठीक है, जरूरत है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं दिया गया है, जो मोदी सरकार जरूर देगी। मोदी जी आएंगे तो जरूर, उन्होंने पूरा विकास भी इतना किया है गुजरात में, उससे सब लोग प्रभावित हैं, सब बच्चे प्रभावित हैं। हम कहीं भी जाते हैं वही बात करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा सब क्षेत्र में बदलाव आएगा। हेमा जी, और मैं ये भी कहूंगी कि एक 5 साल का जब शासन एनडीए सरकार ने की, उसमें इतना चेंजेस लेकर आए। इन 5 years if we could do, if you give more time, maybe another 20 years, India will change in a big way. तो आप ये कह रही हैं कि 20 साल में अगर मोदी को अगर मौका मिलता है तो 20 सालों में पूरा भारत बदल जाएगा? पूरा भारत बड़ी तब्दीली आएगी। 5 साल में ही बदल जाएगा। I mean it will take little more time. India will change in a big way. तो आप ये कह रही हैं कि 20 साल में अगर मोदी को अगर मौका मिलता है तो 20 सालों में पूरा भारत बदल जाएगा? पूरा भारत बड़ी तब्दीली आएगी। 5 साल में ही बदल जाएगा। I mean it will take little more time to do certain things. हेमा जी, एक
आपकी जो शख्सियत रही है, आपका जो फिल्मी किरदार है, वो आपकी पहचान के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, खास करके बसंती का किरदार। अगर बसंती से पूछें कि अगर हिंदुस्तान रामपुर है तो गब्बर कौन है? गब्बर जो देश के लिए काम बराबर नहीं करते हैं, हाँ। भ्रष्टाचार से भरपूर हैं, वो ये लोग। तो अगर जो भ्रष्ट है, आप ये बसंती की बात छोड़िए, वो बहुत पुरानी बात है, वो हो चुकी है। बसंती सब एक लाइफ में एक बदलाव आता है। Every 20 years, every 10 years, there is a change in a life, and every woman's life also there are a lot of changes comes. So I was an artist, then I got married, then I became a wife, I became a mother, then my children are married, so lots of things keeps happening. So वो जो बसंती उसका इमेज पीछे रह गया है। से बाहर है। तो जय वीरू कौन है? कौन है जो इस भ्रष्टाचार और जो कुछ है जिसे आप बुरा मानती हैं, अच्छा नहीं मानती हैं, उसको बदल डालेंगे? जय और वीरू आपकी नजर में आज की तारीख में हिंदुस्तान में कौन? अब बार बार घुमा के वही सवाल पूछते हैं। ये तो मुझे तो यही बोलना पड़ेगा, मोदी जी हैं। अभी आप पूरा कैप्शन में कर देंगे कि वीरू कौन है, मोदी जी बोलेंगे। दैट डोंट मेक इट फनी, डोंट कंपेयर विद फिल्म एंड ऑल। फिल्म को छोड़ दो ना, अभी मेरा एक इमेज अलग है, उस पे आइए आप। फिल्म से ये मैं लोगों के साथ मिलकर हेमा मालिनी बनकर काम करूंगी। अगर सुनिए एक मिनट, अगर वो चाहते हैं कि हेमा मालिनी हैज गॉट ए बसंती इमेज बाय विच पीपल आर बहुत ज्यादा प्रभावित है, मोस्ट वेलकम। दे लव बसंती सो मच, सो दे लव हेमा मालिनी आल्सो। इस हल्के फुल्के सवाल का एक दूसरा संजीदा पक्ष भी है, हम उस पर आते हैं कि इतने साल हो गए, जैसा कि आपने कहा कि बसंती की जो इमेज है, जाहिर सी बात है वो आपके साथ है जुड़ी हुई। तो कई बार क्या आपको ऐसा लगता है कि फिल्मी कलाकारों को एक नेता के तौर पे, राजनेता के तौर पे लोग बहुत संजीदगी से नहीं लेते, कई बार इसी वजह से? क्यों नहीं? आप एमजीआर को नहीं देखा साउथ में, एनटी रामाराव को नहीं देखा? उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे फिल्मी कलाकार हैं जिन्होंने सियासत में हाथ आजमाने की कोशिश की, अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना। आप ये भी देख लें कि आपके पार्टी में भी शत्रुघ्न सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बहुत काम किया। हाँ जी, और विनोद खन्ना जी ने बहुत काम किया है। मैं सब जगह छात्र देकर आई हूँ। धर्म जी ने बहुत काम किया बीकानेर में, सब बहुत कुछ किया। लेकिन ये आर्टिस्ट हम लोग की शिकायत रहती है, पार्टी में अहमियत नहीं मिलती उनको, शत्रुघ्न सिन्हा जी ऐसा कहते हैं? नहीं, ऐसा कहते हैं, आप उधर पूछिए। शत्रु जी बहुत काम किया है, मुझे मालूम है, इतने सालों से इतना पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे विनोद जी भी, उनको तभी तो उनको भी इस बार भी वापस टिकट मिला है। और धर्म जी ने बहुत काम किया बीकानेर में, इतना मैं पूरा। तो धर्म जी मथुरा आएंगे प्रचार करने के लिए? आएंगे, जरूर आएंगे। आपके बच्चे? हमारे बच्चे भी एक आएगी, आना नहीं आएगी, ईशा आएगी। ईशा आएंगी? हाँ जी। अच्छा, और मोदी जी आएंगे कि? मोदी जी भी आएंगे, आप जिसका नाम लीजिए सब आ जाएंगे। सारे लोग आएंगे? हाँ, सारे लोग आएंगे। और मैं हूँ। यस, सबसे जो अहम किरदार है वो तो आप खुद हैं। मुझे करना पड़ेगा, मेहनत तो मुझे करनी है, बाकी लोग आएंगे जरूर, मेरे सपोर्ट करने के लिए सब लोग आएंगे। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं? क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं, वोट मांग रही हैं? क्यों, क्या वजह है जो वोट दें? हाँ जी, मैं यमुना की शुद्धिकरण में काम करना चाहती हूँ, बहुत फुल स्विंग में, क्योंकि ये नर्मदा का काफी काम किया मोदी जी ने। मोदी मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे अगर हम जीत गए तो। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक प्लान था कि नदियों को नदियों से मिलाना, उसमें कितना कुछ फायदा हो सकता था पूरे हिंदुस्तान के, वो काम हुआ ही नहीं। वो सब काम में हमारे यमुना जी का साथ होगा। और जब तक वो शुद्धि क्लीन नहीं हो गए, प्रदूषित है, तो फायदा नहीं है, क्योंकि आप पीने का भी पानी इतना ठीक नहीं है, खराब पानी है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन, उसके बच्चियों के लिए, उनके महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे यूथ का क्या रोजगारी नहीं है। सो वी हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ प्लेसेस टू क्रिएट वर्क फॉर ऑल द यूथ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो सब मैं प्लान कर रही हूँ। मथुरा में हेमा जी, मथुरा में जो विधवा आश्रम हैं बहुत सारे, हाँ, वो उसके लिए महिला बोला तो उसी में आई हैव टू वांट टू अंडरस्टैंड मोर प्रॉब्लम्स क्या है, वो महिलाओं के जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए क्या करना है वो करना चाहती हूँ।